ईद मुबारक मुबारक ईद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो जो सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में आज ईद मना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि यूएई की सातों रियासतें और खुसूसन दुबई इस वक्त रोज़गार हासिल करने के हवाले से एक बड़ा हब बन चुका है, जहां इस वक्त पाकिस्तानियों और इंडियंस की एक कसीर तादाद हसूल रोज़गार के लिए मुकीम है। आज की वीडियो में हम उन 8 चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनकी दुबई में सख्ती से मुमानियत है और जिस बिना पर आपको जेल या फिर डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर पाकिस्तान में चंद ऐसे ग्रुप्स को देखा होगा जो बगैर इजाज़त और लाइसेंस के किसी खास एनजीओ के लिए या फिर एनजीओ का बहलावा देकर पैसे इकट्ठे करते हैं। मगर दुबई में सूरत हाल इसके बरअक्स है। वहाँ रिटर्न इजाज़त के बगैर किसी किस्म की फ़ंड रेजिंग ममनू है। चाहे अगर किसी ने 1 दिरहम की फ़ंड रेजिंग भी करनी हो तो इसको बाकायदा इस्लामिक अफेयर्स चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट से बाकायदा पेश की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर कोई फ़र्द या कोई इदारा बगैर लाइसेंस या बगैर इजाज़त के किसी किस्म की फ़ंड रेजिंग, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो या अशिया की शक्ल में, इसे दुबई के कानून के तहत 1 साल की सज़ा या 1 लाख अमाराती दिरहम का जुर्माना किया जा सकता है। व्यूअर्स, आजकल सोशल मीडिया इस कदर फैल चुका है कि दुनिया भर और पाकिस्तान में हर तीसरा या चौथा आदमी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया के चंद दूसरे बड़े फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा है। आज के दौर में खुसूसन पाकिस्तान के अंदर दिल का सारा गुबार और भड़ास सोशल मीडिया के ज़रिए ही निकाली जाती है। हत्ता कि इसके ज़रिए लोगों को गालियाँ, धमकियाँ और इल्ज़ामात से भी नवाजा जाता है। मगर इन्हीं चीज़ों की दुबई में सख्त कानून साजी की गई है। आप दुबई में रहते हुए किसी को भी गालियों, हत्ता के जारहाना अल्फाज से भी मुखातिब नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई के साइबर लॉज इतने सख्त हैं कि अगर वो इसके खिलाफ ज़रा से भी रिपोर्ट दर्ज करवा दे जिसकी शान में आपने सोशल मीडिया का सहारा लेकर वो अल्फाज कहे हैं, तो आपको 5 लाख अमाराती दिरहम या फिर मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यूएई के सख्त कानून के तहत आप किसी किस्म की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या चंद और ज़राओं से किसी भी इंसान की, खा वो औरत हो या मर्द, प्राइवेसी चेक नहीं कर सकते और इसी कानून के अंदर अपने लाइफ पार्टनर की जासूसी भी नहीं कर सकते। यानी आसान लफ्ज़ों में, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड की ना तो जासूसी करवा सकते हैं और ना ही बिला इजाज़त एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए या फिर कोई इस किस्म की कोई शिकायत दर्ज हो तो मुजरम को 1 साल की सज़ा और 1 लाख से 3 लाख दिरहम तक का फ़ाइन हो सकता है। दर हकीकत 1 साल पहले रियासत अजमान में एक औरत को अपने हस्बैंड की प्राइवेसी चेक करने पर 1 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ा। व्यूअर्स, किसी की बगैर इजाज़त तस्वीर उतारना और वीडियो बनाना तो बिलाशुबा पूरी दुनिया में एक क्राइम है, मगर दुबई में इसे भी प्राइवेसी लॉ में शामिल किया गया है। अगर आप यहाँ रहकर किसी की स्नैप या वीडियो इसकी इजाज़त के बगैर बनाते हैं तो आपको सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 20 वाक़यात सामने आ चुके हैं जब कई अफराद को इन प्राइवेसी लॉज को तोड़ने की पादाश में लाखों दिरहम का जुर्माना और 6 माह की कैद का सामना करना पड़ा रहा। चनाचे जो विजिटर्स पाकिस्तान या इंडिया से दुबई घूमने फिरने या जॉब के सिलसिले में जाते हैं, इनको सख्त मोहतात रहना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमें चंद बड़े बड़े हादसात की वीडियो फुटेजेस या पिक्चर्स हादसे के चंद मिनट्स बाद फेसबुक या किसी दूसरे सोशल मीडिया साइट पर देखने को मिल जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारे लोग सनसनीखेज़ी पसंद करते हैं। ये जाए हादसा पर रुकते ज़रूर हैं, मगर किसी की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालने के लिए। मगर रियासत दुबई में इस पर भी सख्त कानून साजी की गई है। अगर दौरान सफ़र कोई हादसा या एक्सीडेंट पेश आता है तो इसकी वीडियो फुटेज बनाना अव्वल तो ममनू है। अगर कोई बना भी लेता है तो वो किसी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता। अगर वो ऐसा कोई फेल सर अंजाम देता है, खा वो इंडियन हो या पाकिस्तानी या फिर वहाँ का कोई लोकल ही क्यों ना हो, इसे केस की नोयत के एतबार से लाखों रुपए जुर्माना और डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, अब रियासत दुबई में
पोस्ट के बीज अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि पोस्ट से अफ्यून और हीरोइन जैसी मंशियात की तैयारी की जाती है। अगर आपके पास किसी भी किस्म की मंशियात मौजूद हैं तो आपको एक लंबे अरसे के लिए जेल और हमेशा हमेशा के लिए यूएई से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दर हकीकत कुछ यूरोपियन ममालिक के बाशिंदे पोपी सीड का बना बन इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ ममनू है। इसके अलावा यहाँ हर तरह की मंशियात पर सख्त पाबंदी है, खा वो चरस, गांजा हो या हीरोइन। शायद आपको याद होगा कि हमारे एक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ को भी इसी वजह से यूएई से हमेशा हमेशा के लिए डिपोर्ट किया गया था, क्योंकि वो भी ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल करके दुबई एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। दोस्तों, यूएई और दुबई के अंदर गलत खबरें और अफवाहें फैलाना भी एक बड़ा जुर्म समझा जाता है। इसलिए हर किसी को सोशल मीडिया पर कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। बसूरत दीगर आपको जवाबदेह होना या फिर जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि दुबई के अंदर सख्त साइबर लॉज मौजूद हैं, जो इस बात का सख्ती से ख्याल रखते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी की किस्म की फैलाई हुई रूमर या अफवाह से रियासत या किसी फ़र्द की बदनामी ना हो। अगर ऐसी कोई शिकायत मसूल होती है जिसमें कोई फ़र्द ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी अदारे या फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करता है तो इसे लाखों दिरहम का जुर्माना हो सकता है और साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, दुबई के अंदर चेक्स का बाउंस होना भी एक बड़ा क्राइम समझा जाता है। मतलब अगर आप किसी को गलत चेक लिखते हैं और मसूल कुनंदा की तरफ से शिकायत दर्ज करवा दी जाती है तो आपको जवाबदेह होना पड़ सकता है। आमतौर पर चेक्स की बाउंस होने की कई वजूहत हो सकती हैं, मगर सबसे बड़ी वजह आमतौर पर यही पाई जाती है कि लिखने वाले से रिटर्न मिस्टेक हो जाए। बैंक्स ऐसी सूरत में चेक्स रोक लेती हैं और इसे रबर चेक्स भी करार दिया जाता है, और ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात बैंक्स चेक राइटर्स को NFC फीस भी चार्ज करती हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।